और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल HV सिंह एकेडमी पर। कैसे हैं बच्चों? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, सही होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी के लिए काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट ही होगी। थोड़ा बहुत तो उसमें थोड़ा बहुत योगदान हम भी आपका दे रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन हमारा है। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज जो क्वेश्चन है हमारा वो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, या जिसे हम लोग अनुगमन वेग बोलते हैं, यानी कि अनुगमन वेग। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे आज, और आपको बड़े ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश करेंगे और आप बड़े ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे बेटा। और आपका ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूटेगा नहीं, इतना पक्का वादा है। एक बार आपने देख लिया वीडियो को पूरा तो ठीक है बेटा। क्या है अनुगमन वेग, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यानी कि सबसे पहले हम देखें तो क्या होता है कि कोई एक चालक ले लो, क्या ले लो, एक कोई चालक ले लो। इसे हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई एक चालक है और हम ये जानते हैं कि कोई भी चालक हो उसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन हमेशा मौजूद रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा मौजूद रहते हैं। जो कोई भी यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको जब तक कोई बाहर से आवेश ना मिले, कोई बाहर से ऊर्जा ना मिले, कोई बाहर से कुछ ना हो, यानी बाह्य से कोई भी इनके साथ आघात या ऊर्जा ना मिले, तब तक ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त अवस्था में ऐसे ही स्थिर बने रहते हैं। तो इसमें आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसके अंदर देखो ये पूरा कोई एक आपके पास में क्या है बेटा, ये कोई चालक है, ये बड़ा सा, यानी कि ये कोई एक आपके पास ये चालक है पूरा बड़ा सा। और इस चालक के अंदर आपके ये जो है इलेक्ट्रॉन है, ये जो है बेटा आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये है, ये सब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में इसके अंदर मौजूद रहते हैं, और जब इन इलेक्ट्रॉन इस चालक को किसी दूसरे बैटरी से जोड़ दें, किससे बेटा, किसी बैटरी से जोड़ दें, तो बैटरी से जोड़ने के बाद में इसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है। क्या होता है, जैसे ही हम इसे बेटा बैटरी से जोड़ते हैं, जब बैटरी से जोड़ते हैं, जैसे हमारे पास ये बैटरी है और ये बैटरी से जोड़ने के बाद इसके अंदर क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसमें जिस कारण एक विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है बेटा। अब जो इसमें विभवांतर उत्पन्न होता है, इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, वो क्या काम करते हैं, उच्च विभव से, किससे, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करना प्रारंभ करते हैं। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करना प्रारंभ करते हैं। पहले इसके अंदर जो तितर बितर पड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन, पहले जो इलेक्ट्रॉन थे वो तितर बितर पड़े हुए थे चालक के अंदर। जैसे ही इन्हें हमने एक बैटरी से जोड़ा बेटा, और बैटरी से जोड़ने के बाद हमने देखा एक ये प्लस का सिरा कर दिया हमने, इसका सॉरी ये वाला सिरा हमारा प्लस का हो गया और ये वाला सिरा सॉरी माइनस का हो गया, और ये वाला सिरा हमारा प्लस का दे दिया हमने आवेश, जैसे ही हमने बैटरी। अब ये क्या होता है कि जो प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर मतलब कि बढ़ेंगे। अब यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेंगे वो क्या होगा, मतलब मेन चीज़ ये ध्यान रखना है बेटा आपको, जो प्लस का आवेश होगा, प्लस का आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो माइनस के होंगे, और ये किधर की ओर, प्लस की ओर, मतलब कि इसमें प्रवाहित होंगे, यानी प्लस की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। तो सब के सब इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने के कारण इसमें जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इन इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में लगेगा। वैद्युत क्षेत्र जो होगा इनमें क्या होगा, एक विपरीत दिशा में होगा, और इसी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगने के कारण इन पर बल लगता है इलेक्ट्रॉनों पर, और ये बल जो लगता है वो क्या काम करता है, इनको प्लस की ओर बढ़ाता है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इनको क्या करता है, बढ़ाता है इलेक्ट्रॉनों को। अब ये जो इलेक्ट्रॉन तितर बितर होते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्लस की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं बेटा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे ही ये प्लस की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं,
तो ये बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और सारे धनायन भी होते हैं, जिसके कारण ये उनसे टकराते हैं। अब इनको जो बैटरी के द्वारा इनको ऊर्जा मिली है, जो आवेश मिला है, उस ऊर्जा को ये लोग इस चालक से बाहर की ओर प्लस की तरफ जाने के लिए टकराते हुए उस ऊर्जा को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। उस ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं और ये नष्ट कर देते हैं, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत ही नगण्य कम वेग से आगे बढ़ पाते हैं। अब ये कम नगण्य वेग से आगे बढ़ पाते हैं, यही जो वेग होता है हमारा बेटा अनुगमन वेग कहलाता है। यानी कि क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एक दूसरे परमाणु अणुओं से टकरा रहे होते हैं और टकराते समय इनको जो बैटरी से ऊर्जा मिली हुई होती है किसी से, तो वो ऊर्जा को ये क्या कर देते हैं, उस टकराने के दौरान अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। यानी कि उस चालक से बाहर की ओर निकलने के लिए ये खो देते हैं सॉरी। अब ये जो ऊर्जा नष्ट हो जाती है इनकी, जिस कारण इनके पास बहुत कम ऊर्जा बची होती है, जिस कारण ये आगे की ओर कम ही बढ़ पाते हैं, ये कम ही वेग से चल पाते हैं, बहुत धीमे वेग से चल पाते हैं। अब ये जो वेग होता है इन सब का औसत वेग, यानी कि जो लगातार दो टक्करें लगती हैं दो परमाणुओं के बीच, अब जो दो परमाणुओं का वेग होगा, औसत वेग होगा, दो परमाणु होंगे, अब ऐसे ही दो दो परमाणुओं का अलग अलग वेग होगा। अब उन जितने भी परमाणु या जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इस चालक के अंदर, उन सभी का हम लोग निकालेंगे एक औसत वेग। जो वेग होगा उस सब वेग का निकालेंगे औसत वेग। जो औसत वेग होगा बेटा वही हमारा अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक, समझ आया? यानी कि कोई भी एक ऐसा चालक जिसको हम लोग किसी बैटरी के द्वारा जोड़ दें, बैटरी के द्वारा जोड़ने के बाद इसमें एक विभवांतर उत्पन्न होता है और विभवांतर उत्पन्न होने के कारण इसमें जो मुक्त रूप से इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन पर एक वैद्युत वाहक बल लगता है। अब ये जो वैद्युत वाहक बल लगता है वो क्या होता है, इन पर बल लगता है, और जो बल लगता है इन इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत लगता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है, ये जो वैद्युत बल लगता है वो क्या होता है, जो इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है बेटा, उस वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे इसमें कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो इधर साइड को माइनस की ओर है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्लस की ओर जाते हैं। हमेशा याद रखना, आपका जो वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर रहती है। किधर से? प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है प्लस से माइनस। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है प्लस से माइनस की ओर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की दिशा जो होगी प्लस की ओर होगी। तो इलेक्ट्रॉन तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या रहती है? विपरीत रहती है। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर थ्योरी देखते हैं। हमने कुछ इस थ्योरी को बना रखा है, उसको आप लोग बेटा देखें। इस थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी में दिया है कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तब चालक के अंदर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब कोई भी चालक होता है उस चालक पर हम लोग किसी विभवांतर लगाते हैं। विभवांतर लगाने का मतलब किसी बैटरी से जोड़ते हैं बेटा, और बैटरी से जोड़ने के बाद में क्या होता है, जो चालक होता है उसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है बेटा वो क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, उसमें यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो उत्पन्न जो होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर उत्पन्न होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब वैद्युत क्षेत्र में प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी वैद्युत क्षेत्र में प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक वैद्युत बल लगता है। क्या होता है, जो वैद्युत क्षेत्र में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं मौजूद मुक्त रूप से उन सब पर क्या लगता है, एक वैद्युत बल लगता है। और वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के बेटा कौन सी दिशा में करता है, विपरीत दिशा में। यानी कि जिधर को वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उसके उल्टी डायरेक्शन में क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। अब ये बल कार्य करेगा जिस कारण वह त्वरित गति प्रदान करता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है त्वरित गति प्रदान करता है। त्वरित का मतलब है कि चलना शुरू करता है बहुत कम धीमी गति से टकराता हुआ। कैसा, एक दूसरे से टकराता हुआ।
इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से निरंतर टक्करों के बाद उनका वेग त्वरण के कारण निरंतर नहीं बढ़ पाता। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब चल रहे होते हैं, उसमें मुक्त अवस्था में तितर बितर पड़े रहे होते हैं बेटा। अब वो जब चल रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, धनाइनों वगैरह उसे, धनाइन है और इलेक्ट्रॉन है, इनसे धनाइनों से सबसे ज़्यादा टकराता है। क्या होता है, धनाइनों से टकराता हुआ आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है, जब वो धनाइनों से टकराता है तो टकराते समय अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा होता है, जो उसको बैटरी से मिली हुई होती है, बढ़ पाता। वरन मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से, यानी बहुत ही नियत वेग से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, यानी विपरीत दिशा में चलने की गति करते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह अथवा अनुगमन वेग कहते हैं। आप समझ पाए होंगे बेटा क्या बताया हमने। आपको बताया था जब भी कोई एक चालक होगा, उस चालक के अंदर हम लोग जब उस चालक को किसी एक बैटरी से या विभवांतर दे दें, बैटरी से जोड़ दें, और बैटरी से जोड़ने के बाद में उसमें क्या होता है कि एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है बेटा। और वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर उत्पन्न हो जाता है। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, इसके कारण प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर क्या लगता है, एक वैद्युत बल लगता है। अब ये जो वैद्युत बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। किसी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, जिस कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक त्वरित गति प्रदान कर देता है। कैसी त्वरित गति प्रदान करता है, त्वरित गति का मतलब है कि वो एक दूसरे इलेक्ट्रॉनों से टकराता हुआ अपनी ऊर्जा को खोता हुआ मतलब गति करता है, एक निरंतर गति नहीं करता है, टकराता हुआ धन आयनों से टकराता हुआ अपनी गति को करता है। ये जो उसकी गति होती है वो त्वरित गति कराती है, जिस कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी जो ऊर्जा होती है जो आपको बैटरी से उसको मिली होती है, वो उस बैटरी को बैटरी से मिली हुई ऊर्जा को वो टक्करों में ही खो देता है, जिस कारण वो आगे की ओर बढ़ नहीं पाता और वो बहुत ही धीमी गति से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बढ़ता है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बढ़ता है, गति करता है। अब जो गति करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही विपरीत दिशा में कम वेग से, इसी को अनुगमन वेग कहते हैं। सॉरी, आप लोग समझ पाए होंगे बेटा इस चीज़ के लिए। इसकी शॉर्ट परिभाषा की बात करें, आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से एक दिशीय गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह अथवा अनुगमन वेग कहलाता है। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग अत्यंत सूक्ष्म लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड कोटि का होता है, जो कि उनके तापीय या ऊष्मीय वेग की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है बेटा, ये आपका अनुगमन वेग का क्वेश्चन हुआ, वो इम्पोर्टेंट है, ये 2-3 नंबर में इतना पूछता है। इसके बाद में हम लोग आपको ओम के नियम से, यानी इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है ओम के नियम का सत्यापन अनुगमन वेग की सहायता से, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। जब तक इसको आप समझिए और समझने की कोशिश करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बहन भाई देख पाएँ हमारे, और लोगों की भी सहायता हो पाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।